गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हमने एनिमल किंगडम में एनिमल्स को किन आधार पर बांटा है, कि हमने कौन क्या क्या चीज़ें देखी जिसके हिसाब से हमने एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि एनिमल्स को किन आधारों पर हमने एक दूसरे से अलग किया। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उनके अंदर कैसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल में हम उन एनिमल्स को रखेंगे जिनकी बॉडी सिर्फ सेल से बनी है, उनके अंदर टिश्यू या ऑर्गन नहीं मिलेंगे। उन एनिमल्स को हम एक ग्रुप में रखेंगे, कौन से? सेलुलर लेवल में। टिश्यू लेवल में हम उन एनिमल्स को रखेंगे जिनके अंदर सेल्स टिश्यू बना देते हैं, जिनके अंदर टिश्यू मौजूद होंगे। ऑर्गन लेवल में हम उनको रखेंगे जिसमें ऑर्गन्स मिलेंगे, और ऑर्गन सिस्टम वाले में रखेंगे हम उन एनिमल्स को जिनमें ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइप ऑफ सिमेट्री, कि एनिमल्स में कौन सी सिमेट्री मिलेगी। इसमें आ जाते हैं हमारे पास एसिमेट्रिकल, जिनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। सिमेट्री मतलब कि अगर हम किसी एनिमल को दो हिस्सों में बांटें तो उनके दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ कितने आइडेंटिकल हैं। अगर एसिमेट्रिकल है मतलब कि दोनों हिस्से को अगर हम काटें एक सेंटर से तो उनके दोनों हिस्से अलग अलग होंगे एक दूसरे से, उसको हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल आ जाती है स्पंज। अगर हम स्पंज को सेंटर से काटें, चाहे वो हम हॉरिजॉन्टली काटें या वर्टिकली काटें, उसके दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री में क्या हो जाता है कि उनकी बॉडी को टू सिमेट्रिकल हिस्सों में बांटा जा सकता है। एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स। बायलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें जो हम लेफ़्ट और राइट हाफ्स होंगे, जैसे कि समझ लीजिए ये हमारे पास एक एनिमल है। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए ये हमारे पास एनिमल है। अगर हमने इसको ऐसे काट दिया तो ये वाला जो हिस्सा होगा और जो ये वाला हिस्सा होगा, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। मतलब कि जो सामान यहाँ पर मिलेगा उसकी ऑपोजिट में वो यहाँ पर मिलेगा। दोनों एक दूसरे के मिरर ऑपोजिट होंगे। आधा हाफ यहाँ होगा, आधा हाफ यहाँ होगा, एक दूसरे के मिरर, जैसे हम शीशे में अपने आप को देखते हैं। एसिमेट्रिकल में आ जाते हैं हमारे पास स्पंजिस। रेडियल सिमेट्री में आ जाते हैं हमारे पास सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स। एंड बायलेटरल सिमेट्री में आ जाते हैं हमारे पास एनेलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। आगे हम बात करेंगे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, कि एनिमल किंगडम में किन तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। इनमें हमें दो तरह का मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे सेल्स और टिश्यू होते हैं वो डायरेक्टली उनमें हमारे ब्लड्स में मिलेंगे। मतलब कि उनमें कोई ऐसी स्पेसिफिक पाइप्स नहीं होंगी जिनके अंदर उनको खून या ब्लड पंप करेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करती हैं, मगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सब एब्सेंट होता है। आगे हम बात करेंगे जर्म लेयर्स की। हमारे पास दो तरह की होती हैं, डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्ट में क्या होगा कि जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है उसके पास सिर्फ दो जर्म्स लेयर होंगी। डाई मतलब दो और प्लास्टिक मतलब जर्म लेयर्स। इसमें सिर्फ दो जर्म लेयर्स होंगी। कौन कौन सी? बाहरी एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड अंदरली इंटरनल एंडोडर्म। बाहरी को क्या कहेंगे हम? एक्टोडर्म, एंड अंदरली को क्या कहेंगे? एंडोडर्म। एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास पोरीफेरा एंड निडेरिया। ट्रिपल प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ट्राई मतलब कि थ्री जर्म लेयर्स होंगी। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक बीच में आ जाएगी कौन सी? मीजोडर्म। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक सभी के सभी को हम इन ग्रुप्स में रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइप ऑफ सीलम, कैसी सीलम मिलेगी। एक हो जाते हैं हमारे पास एसिलोमेट्स, जिनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती। एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस। सेकेंड टाइप आ जाती है स्यूडोसिलोमेट्स, जिनमें कि मीजोडर्म प्रेजेंट होती है पर स्कैटर्ड एज ए पाउचेस, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बनी होती है, उसको क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोमेट्स। किन में पाई जाती है? हेल्मिन्थेस में। सिलोमेट्स में आ जाते हैं हमारे पास जिनमें बॉडी कैविटी होती है। एग्जाम्पल आ जाता है एनेलिड्स से लेकर कॉर्डेट्स तक। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इन सभी के आधार पर एनिमल्स को कैसे बांटा है। किंगडम हमारा क्या है? एनिमेलिया। सभी के सभी मल्टी सेलुलर हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर बात करें तो दो हिस्सों में बांटा है, सेलुलर और टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में सभी को।
सेलुलर की हम बात करें तो सेलुलर से सभी अलग हो गए। इनमें सिमेट्री कौन सी मिलेगी? सिर्फ एसिमेट्रिकल। बॉडी कैविटी कौन सी होगी? सिर्फ एसिलोमेट। एग्जाम्पल या कौन सा फाइलम आ जाता है इसमें? सिर्फ पोरीफेरा। अगर हम टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो इनको हम आगे दो हिस्सों में बांटेंगे, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री में। रेडियल सिमेट्री में हमारे पास कौन सी कैविटी मिलेगी? एसिलोमेट। और एग्जाम फाइलम कौन से आएंगे हमारे पास? सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा। बायलैटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो इनको हम आगे तीन हिस्सों में बांटेंगे, एसिलोमेट्स वाले, स्यूडोसिलोमेट्स वाले एंड सिलोमेट वाले। एसिलोमेट में कौन सी आएंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस। स्यूडोसिलोमेट्स में आएंगे एस्केल्मिन्थेस। और सिलोमेट या सिलेंट्रेट्स में आएंगे हमारे पास एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ये सभी हम फाइलम्स को हम एक एक करके आगे देखेंगे। तो ये था छोटा सा टॉपिक जिसमें हम बात करी थी कि हमने एनिमल किंगडम में एनिमल्स को किन आधार पर एक दूसरे से अलग किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।